नमस्कार। आइए प्रारंभ करते हैं कक्षा अष्टमी का द्वितीय रुचिरा पुस्तक की द्वितीय पाठ। रुचिरा पुस्तक का द्वितीय पाठ जो है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। कदापि में बिलस्य वाणी न श्रुता, कभी भी मेरे द्वारा बिल की वाणी नहीं सुनी गई। बिल अर्थात यहाँ बिल का अर्थ गुफा से है। अभी इसको पढ़ने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा कि कभी भी हमने गुफा को बोलते हुए नहीं सुना। बिलस्य वाणी कदापि न मे श्रुता। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ क्या है? पंचतंत्रम। इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा के तृतीय तंत्र। इसमें 5 तंत्र हैं, इसलिए इसका नाम है पंचतंत्र। इसके तृतीय तंत्र का नाम है काकोलुकीयम। काकउलूकीयम, काक अर्थात होता है कौवा, उलू अर्थात होता है उल्लू। काकोलुकीयम तृतीय तंत्र का नाम है। वहाँ से ये संकलित है, वहाँ से लिया गया है। इसके मूल लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है। यहाँ पर गद्य और पद्य के रूप में कथाएं दी गई हैं। कौन सी कथाएं? पशु पक्षियों के ऊपर आधारित, जिनके पात्र मुख्यतः क्या होते हैं? पशु और पक्षी। आइए देखते हैं। कस्मिंश्चित वने सप्तमी विभक्ति एक वचन। किसी वन में। खरन खरह नाम सिंह, ये इसकी पूंछ दिख रही इधर। खरन खर नाम सिंह, खरन खर नाम का एक सिंह प्रतिवसति रहता। स्म हरदम किस में प्रयोग होता है? स्म हरदम प्रयोग होता है किसमें? भूतकाल में। स्म लगते ही था थे थी आ जाएगा। तो खरनखर नाम का एक सिंह निवास करता था, रहता था। सह सिंह, वह सिंह कदाचित कभी इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण, भ्रम धातु में क्षत्रिय प्रत्यय है, परि उपसर्ग पूर्वक। परिभ्रमण अर्थात घूमता हुआ। क्षुधार्त अर्थात भूख, आर्त अर्थात पीड़ित, भूख से पीड़ित अर्थात भूखा। न किंचिदपि कुछ भी नहीं, आहारम प्राप्तवान कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। ततः इसके बाद सूर्यास्त समये सूर्य के अस्त होने के समय अर्थात शाम को एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा। एकाम अर्थात एक, महतीम अर्थात बड़ी, गुहाम अर्थात गुफा को, दृष्ट्वा देखकर। ये इन तीनों में द्वितीय विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। एकाम महतीम गुहाम, ये सब विशेषण है, ये विशेष्य है। गुहा, एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा, एक बड़ी सी गुफा देख करके। सह अचिंतयत लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है, अर्थात वह सोचा। क्या सोचा? नूनम अवश्य ही एतस्याम गुहायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन विशेषण है, तो इसलिए इस एतस्याम में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन। इस गुफा में रात्रि में सप्तमी विभक्ति एक वचन इसमें भी है। रात्रि शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन लगी तो रात्रौ का अर्थ हो जाएगा रात में। कोपि जीव, कोई जीव, आगच्छति आता है। अतः इसलिए अत्रैव यहीं पर, अत्र एव वृद्धि संधि, अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा अर्थात छिप कर, तिष्ठामि इति मैं रहता हूँ। अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, यहीं पर रहता हूँ, यहीं पर रुकता हूँ। फिर
फिर क्या हुआ? एतस्मिन् अंतरे, एतस्मिन् अंतरे, इसके बाद, इसके अनंतर में, गुहायाः स्वामी, इस गुफा का स्वामी मतलब मालिक, गुफा गुहायाः षष्ठी विभक्ति एक वचन, इसलिए गुफा का स्वामी। गुफा का स्वामी कौन? दधिपुच्छ नाम श्रृगालः, दधिपुच्छ नाम श्रृगालः, ये दधिपुच्छ नाम का ये श्रृगाल, श्रृगाल अर्थात सियार। श्रृगालः समागच्छत्, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन, समागच्छत् आया। स च यावत् पश्यति, जब वह देखता है, तावत् तब तक क्या है वहां पर? सिंह पद पद्धति, ये सिंह पद पद्धति अर्थात शेर के पैरों के चिन्ह, सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं। गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुहा में प्रवेश करते दिखाई देते हैं। न च बहिः आगता, न च बहिः आगता, बाहर आते हुए शेर के पैरों के चिन्ह दिखाई नहीं देते। श्रृगालः अचिंतयत्, श्रृगालः अचिंतयत्, श्रृगाल ने सोचा, क्या सोचा? अहो विनष्टोस्मि, अरे मैं तो नाश होने से बच गया, मैं तो नष्ट होते होते बच गया। विनष्टः अस्मि। नूनम अवश्य ही अस्मिन् विले, अस्मिन् बिले, इस बिल में, इस बिल में अर्थात इस गुफा में, बिल अर्थात यहाँ पे गुफा से अर्थ है, इस गुफा में सिंह अस्ति इति, अस्ति इति, अस्ति मतलब है, अवश्य ही इस उसमें, इस गुफा में क्या है? सिंह है। अस्ति इति, इति मतलब यहाँ तक बात खत्म हो गई। तो अस्ति इति, इस यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? अस्ति इति। ये तर्कयामी, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ऐसा मेरा तर्क है, ऐसी मेरी सोच है। तत्किम करवाणी, तो मैं क्या करूँ? एवं विचिन्त्य, ऐसा सोच करके, दूरस्थः, उसने क्या किया? पहले क्या किया? दूरस्थः, दूरस्थः अर्थ का अर्थ होता है दूर स्थित होकर के। रवम, रव अर्थात होता है शब्द, रव का अर्थ होता है शब्द, ध्वनि। कर्तुम आरब्धः, करना आरंभ कर दिया, दूर स्थित होके कुछ बोलना आरंभ कर दिया, कुछ आवाज करना आरंभ कर दिया। क्या आवाज किया? भो बिल, भो बिल अर्थात हे मेरे गुफा, हे मेरे गुफा। किम न स्मरसी, किम स्मरसी, सी आएगा, त्वम आएगा इसके साथ। किम न त्वम स्मरसी, क्या नहीं तुम स्मरण कर रहे हो, या क्या तुमको नहीं याद आ रहा है? यन यत, यत मतलब की, यत मतलब की, यत को त को न हो गया है, संधि हो गया है बच्चों। यत मया, कि मेरे द्वारा, या मुझ, मेरे द्वारा। त्वया सह, सह के साथ हरदम तृतीय विभक्ति लगती है, ये त्वया, त्वया में तृतीय विभक्ति है। तुम्हारे साथ। समयः कृतोस्ति, एक बात की गई थी, एक शर्त लगाई गई थी, एक शर्त हमारा तुम्हारा था। क्या शर्त था? यत यदा अहम, कि जब मैं, यदा मतलब जब, अहम मतलब मैं, संधि हो गया है दीर्घ संधि, यदा अहम जब मैं, बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, बाहर से लौटूंगा, प्रति आगमिष्यामि, आगमिष्यामि आऊंगा, प्रति आगमिष्यामि जब लौटूंगा, प्रत्यागमिष्यामि। तदा त्वम, तब तुम, माम मुझको, अहम आवाम वयम, माम, माम मतलब मुझको, आकारयिष्यसि, आकारयिष्यति अर्थात तुम मुझे बुलाओगे। यदि त्वम, यदि तुम, माम न, मुझको नहीं, आह्वयसि आह्वान करोगे, मतलब यदि तुम मुझे मेरा आह्वान नहीं करोगे, या तो यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, तर्हि अहम, तो मैं द्वितीयम बिलम यास्यामि, अपने द्वितीय बिल पर यास्यामि चला जाऊंगा। कहाँ चला जाऊंगा? अपने दूसरे बिल में चला जाऊंगा। इति, यहाँ पर इसकी बात खत्म हो गई। इसकी बात श्रृगाल की बात। एतत् श्रुत्वा,
एतत् श्रुत्वा, एतत् फिर आता है श्रुत्वा, यह सुनकर, एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, सिंह अचिंतयत्, सिंह ने सोचा, सिंह ने चिंतन किया। क्या चिंतन किया? नूनम अवश्य ही, एषा गुहा, नूनम एषा गुहा, अवश्य ही यह गुफा क्या करती है? स्वामिनः, अपने स्वामी का, सदा हमेशा, समाह्वानम करोति, बुलाता है अपने स्वामी को, अपने स्वामी का आह्वान करता है। जैसे ही स्वामी लौट के आता है तो ये उसका आह्वान करता है, उसको बुलाता है। कौन बुलाता है? ऐसा गुहा, यह गुफा। ये कौन सोच रहा है? सिंह चिंतयत, सिंह ने सोचा। परंतु मद भयात, लेकिन आज मेरे भय से, न किंचित वदति, कुछ भी नहीं बोल रहा है। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा साधु इदम उच्यते, अथवा ये भी अच्छा कहा गया है। क्या अच्छा कहा गया है? भय संत्रस्त, भय से संत्रस्त, भय से पीड़ित, मनसाम, मन वालों का, जिसके मन में डर समा गया है, ऐसे लोगों का। हस्त पादादिकाह क्रिया, हाथ और पैर की क्रियाएं। वाणी च, और उनकी वाणी, न प्रवर्तन्ते, वो प्रवर्तित नहीं होती है। वे पथु, अर्थात कंपन, च, और वे पथु, जो भी मतलब कंपन, अधिकः भवेत, अधिक होता है, अर्थात जिसके अंदर डर समा गया है, उनके हाथ पैर की क्रियाएं नहीं होती, वाणी नहीं निकलती और उसके अंदर कंपन होने लगता है। तो ऐसा ही किसके साथ हो रहा है? गुहा के साथ हो रहा है। गुहा इसीलिए कुछ भी नहीं बोल रही है। तब क्या करें? तब शेर ने सोचा, तदहम, इसलिए मैं, अस्य आह्वानम करोमि, इसका आह्वान करता हूँ। अस्य कस्य? श्रृगालस्य। तदहम श्रृगालस्य आह्वानम करोमि, मैं ही गुफा के स्थान पे इसका आह्वान कर देता हूँ। एवं सह, ऐसे ही वह, बिले प्रविश्य, सप्तमी व्यक्ति एकवचन, बिल में प्रविश्य, प्रवेश करके, मैं भोज्यम भविष्यति, मेरा भोज्य हो जाएगा, मेरा आहार बन जाएगा। इत्थम, ऐसा, इत्थम ऐसा, विचार्य, विचर ल्यप धातु, विचार्य अर्थात विचार करके, सिंह, शेर ने क्या किया? सहसा, अचानक, श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत, श्रृगाल का आह्वान किया, अर्थात श्रृगाल को बुलाने लगा। सिंहस्य उच्च गर्जन, सिंहस्य, सिंह के, उच्च गर्जन, प्रतिध्वनि ना, उच्च गर्जन के प्रतिध्वनि से, सा गुहा, वह गुफा, उच्चैः श्रृगालम आह्वयत, उच्चैः अर्थात जोर से, श्रृगालम आह्वयत, उस श्रृगाल का आह्वान किया, अर्थात यहाँ गुफा ने नहीं किया, उस शेर ने ही किया। अनेन, इस आह्वान से, इससे, इससे क्या? इस आह्वान से, शेर के बुलाने से, अन्येपि, अन्य भी, पशवः, जितने भी पशु थे, भयभीताः अभवन, भयभीत हो गए, डर गए। श्रृगालोपि, और सियार भी, ततः दूरम पलायमानः, वहां से दूर, ततः अर्थात वहां से, दूरम पलायमानः, दूर पलायित होते हुए, इमम अपठत, यह पढ़ा। ऐसा क्या पढ़ा उसने? अनागतम यह कुरुते, जो अनागत सोच करके, कुरुते कुछ कार्य करता है, स शोभते, वह शोभा को प्राप्त होता है, वह अच्छा होता है। स शोच्यते, वह शोक को प्राप्त करता है। यो न करोति, जो नहीं करता है, अनागतम, आगे की सोच के कार्य नहीं करता है। अगर वह पद चिन्ह नहीं देखा होता, आगे की चीजें नहीं सोचा होता, तो आज उसका, सिंह का यह भोज्य बन जाता, आहार बन जाता। वनेत्र, अत्र वने, अत्र मतलब यहाँ, वने अर्थात जंगल में, अत्र वने, वनेत्र, इस वन में, यहाँ वन में, संस्थस्य, समागता जरा, संस्था, संतः मतलब रहते हुए का, मतलब मुझे रहते हुए, जरा समागता, जरा अर्थात बुढ़ापा, जरा अर्थात
बुढ़ापा, बुढ़ापा। समागता जरा, इस वन में रहते रहते मुझे बुढ़ापा आ गया। फिर क्या हुआ? बिलस्य वाणी, इस गुफा की वाणी, न कदापि, कभी भी मैंने नहीं, श्रुता, मैंने कभी भी इस गुफा को बोलते हुए नहीं सुना था। आज गुफा बोल रही है तो जरूर कुछ न कुछ परेशानी है। यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है बच्चों। अब अगले वीडियो में आपको इस पाठ का अभ्यास कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।